आपके लिए प्रॉपर्टी के सलूशन लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे कि कहीं सरमायाकारी करनी हो या आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपना लैंड ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखा जाता है वो सबसे पहले है उसकी लोकेशन। लोकेशन के बाद जो है वो उसकी डेवलपमेंट आ जाती है, और डेवलपमेंट के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो उसकी लॉन्च प्राइसेस, यानी जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं लॉन्च के टाइम पे उसकी प्राइसेस जो हैं वो क्या थी और अब उसकी करंट प्राइसेस क्या है, और लास्ट नंबर पे आ जाता है कि उसकी करंट डेवलपमेंट क्या है। ये वो पॉइंट्स हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टर है अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो इन पे पहले अपनी सर्च करता है और तब जाके उस प्रोजेक्ट में जाकर वो इन्वेस्ट करता है। तो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से मैं आपको जो एंड यूज़र हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि वो ये तमाम चीज़ें जो है अपने प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इन चीज़ों को वो पहले मद्देनज़र रखे, अपनी सर्च करे और फिर जाके वो ये सिलेक्ट करे कि वो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट जो है वो करे। तो आप लोग अब आम जो एंड यूज़र हैं, आम नाजरीन हैं, उनके लिए ज़ाहिर बात है ये मुश्किल है कि वो इतनी दूर से ट्रैवल करके पिंडी और इस्लामाबाद में आएंगे और यहाँ पे हर सोसाइटी के अंदर जाएंगे, फिर उनका वो कंपैरिजन करेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल में महीनों इस पे लग जाएंगे कि आप हर एक सर्च करने के बाद आप अपने उसमें सिलेक्शन पे आते हैं। तो इसी के लिए जो मेरी टीम है, सर्चिंग टीम है, उन्होंने आपके लिए ये काम जो है वो किया है और उसमें आपके लिए मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो कि आप देखें तो उसमें ये जो अभी मैंने आपसे बात की है कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इन तमाम पॉइंट्स पर पूरा उतर रहा है। तो हमारा कोई ज़ाती तौर पे इनके साथ नहीं है कि हमने किसी एक को करना है, ठीक है। हमने तो अपना खुद सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो है वो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो उनको आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले हैं वो है रोड एंड एनक्लेव। हमारे इन पॉइंट्स को देखते हुए वो इन पे पूरा उतर रहा है। तो मैं जो है अपने इस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से अपने एंड यूज़र को और अपने इन्वेस्टर को रिकमेंड करूँगी कि वो रोड एंड एनक्लेव जो है वो आके विज़िट करें, देखें इसको और फिर आकर वो इसमें इन्वेस्ट करें। तो इसमें हम उन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं जो मैं पहले आपसे जिक्र किया है कि लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन में आपने आर्मी का एक इदारा है जरार कैंप। जरार कैंप जो है उसने इसकी लोकेशन को बहुत ही प्रोमिनेंट कर दिया क्योंकि वेरी नेक्स्ट जो है वो आगे ये रोडन सोसाइटी वो खड़ी है। दूसरा ये कि 20 किलोमीटर जो है ये कमेटी चौक से है, इसका डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर बनता है। उसके बाद जो जिस चीज़ ने इसकी लोकेशन को बहुत हाईलाइट कर दिया, प्रोमिनेंट कर दिया, वो है रिंग रोड। रिंग रोड जो है बहुत लंबा टाइम ये गुजर चुका है कि हम सुनते आ रहे थे, बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट लाइफ से ये चीज़ सुनती आ रही हूँ कि रिंग रोड जो है वो बनने जा रहे हैं। लेकिन अब जो इमरान खान ने 23 मार्च को उसका इफ्तिताह किया है, तो उसके बाद बाकी सोसाइटियाँ भी अपनी जगह, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रोड एंड एनक्लेव जो हैं उनसे प्रोमिनेंट होता चला गया। तो रोड एंड एनक्लेव की जो लोकेशन है उसको बहुत ज़्यादा इसने रिंग रोड ने प्रोमिनेंट कर दिया है। अब हम इस पे बात करते हैं कि इससे पहले तकरीबन ये 1.5 साल हो गया इसको लॉन्च हुए, और इससे पहले आप देखें तो किसी ने इसके अगेंस्ट बात नहीं फैलाई, किसी ने रूमर्स नहीं फैलाए क्योंकि किसी को ज़रूरत ही नहीं थी रोड एंड एनक्लेव पे बात करने की। लेकिन जब से इसकी रिंग रोड आया है तो रिंग रोड के बाद सारों को ये चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है कि ये किस तरह बाकी सोसाइटी से प्रोमिनेंट होता जा रहा है। तो अब ज़ाहिर बात है इसके सराउंडिंग की सोसाइटियों को और बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उन लोगों को भी इसके ख़िलाफ़ रूमर्स जो हैं वो फैलाने की ज़रूरत महसूस हुई है। तो एक बात है कि किसी में कोई दम होता है तो उसके बारे में बात करता है, दूसरा उसके बारे में बात करता है। तो शायद इसलिए इसके हक़ में भी बातें हो रही हैं और इसके ख़िलाफ़ भी बातें हो रही हैं। और ख़िलाफ़ आप समझ सकते हैं कि ख़िलाफ़ बातें कौन कर सकता है, दूसरे प्रोजेक्ट वाले, अड़ोस पड़ोस की सोसाइटीज़ वाले, ठीक है। और काफ़ी कुछ बड़े नाम भी हैं इसके अंदर। मेरे ख़्याल में उनको ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी जगह पे हैं। एक सोसाइटी जो अभी उनके मुकाबले में आ रही है तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रूमर फैलाने शुरू कर दिए कि ये ऊपर ना उठ सके, लेकिन इसकी लोकेशन ऐसी है कि कोई इसको रोक नहीं सकता। तो इसमें अगर देखें तो रिंग रोड वो वाहिद सोसाइटी है
वैसे तो आप देखें तो चक्री और इस साइड के जितनी सोसाइटीज़ हैं रिंग रोड उसको कवर कर रही है, लेकिन कहीं से आपको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर मतलब इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करके फिर आप रिंग रोड को आके टच करेंगे। लेकिन इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो रोडन है वो वाइड सोसाइटी है कि रिंग रोड जो है वो इसके सेंटर से गुजरेगा और 0 किलोमीटर पे, और इस सोसाइटी के तकरीबन 35% इसका जो एरिया है वो रिंग रोड के एक साइड पे आया है और 65% इसका जो एरिया है वो इसकी दूसरी साइड पे है, और दरमियान से जो है वो रिंग रोड इसकी गुजर रही है। इस रिंग रोड से ये बिज़नेस हब भी बनने जा रहा है। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि डेवलपर की। किसी भी सोसाइटी को, किसी भी प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया जाता है तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो सबसे पहले उसके डेवलपर का नाम देखता है और उसी से उसको अंदाज़ा हो जाता है। उसमें आ जाती है डेवलपर की हिस्ट्री आ जाती है कि उससे वो पहले क्या प्रोजेक्ट जो हैं वो कर चुके हैं। तो फिर बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो उसकी कटिंग में सॉफ्ट लॉन्चिंग में ही वो ये इन्वेस्ट जो है वो कर देते हैं। अब ज़रा जो एंड यूज़र हैं उसने तो एक प्लाट लेना है 5 लाख डाउन पेमेंट करके और प्लाट ले लिया, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है हमारा और कटिंग में जो आते हैं तो वो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करता है। तो कोई ऐसे ही नहीं कर लेता। मतलब आप अपने एक प्लाट के लिए ये नहीं कर सकते कि उसको इतने महीनों सर्चिंग पे लगा दें। बस चंद एक चीज़ें हैं जिसको आप देखें और अपना डिसीजन ले लें कि इसमें आपने आना है कि नहीं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत सी रिसर्चेस करके और वो जहाँ पे पहुँचे होते हैं। और हमारी रिसर्चिंग टीम शीत प्रॉपर्टी सोल्यूशन भी आपके लिए हाजिर खिदमत है। और हमारी टीम जो है वो सुबह शाम दिन रात ये लगी हुई है। अब ईद का मौका है लेकिन वो अपना इसी में बिज़ी है आपके लिए ये रिसर्च करने में। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इसके डेवलपर की। तो डेवलपर की जो गुड हिस्ट्री है वो होना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। और इसमें अगर इसका बात की जाए तो UPDL मेरे ख्याल में नाम ही काफ़ी है, सारे इन्वेस्टर बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं। UPDL इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो गुलबर्ग को इसने डेवलप किया, गुलबर्ग ग्रीन को डेवलप किया, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ है 3rd नंबर पे जो देखा जाता है कि उसकी अपनी लोकेशन के साथ साथ उसके सराउंडिंग में जो है वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं या कौन से इदारे हैं, कौन सी जगह हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी बैक साइड से चक्री रोड से अंदर की तरफ से जब हम आते हैं तो जैसे ही कैपिटल स्मार्ट सिटी ख़त्म होता है तो उससे आगे रोडन एनक्लेव जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो ये टाइम से पहले डिस्क्लोज़ करने वाली बात हो जाएगी और मुझे ये खमियाजा कहीं भुगतना ना पड़ जाए, लेकिन मेरी जो सर्चिंग टीम है वो ये सर्च करके लाई है तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर भी कर दूँ, एक टाइम से पहले एक चीज़ को मैं डिस्क्लोज़ भी कर दूँ। और वो चीज़ ये है कि इसके बहुत ही करीब इसके सराउंडिंग में रोडन के कुछ और सोसाइटीज़ जो हैं वो आने वाले टाइम पर लॉन्च होने वाली हैं। बाकियों की डिटेल में तो मैं नहीं जाती, मैं सिर्फ एक बहुत ही बड़ा नाम है, एक ब्रांड है, उसकी बात करूंगी। और वो है कि बैरियर टाउन का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन बैरियर टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो इस नाम से नहीं होगा, अपने एक और नाम से वो इसको लॉन्च करेंगे। और वही ग्रुप है बैरियर मलिक रियाज वाला ग्रुप है जो इसको लॉन्च करने जा रहा है। तो इसमें फिर मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि जब ये बड़े ब्रांड यहाँ पे लॉन्च हो जाएंगे और उनकी कीमतें जो हैं वो पहले ही आसमानों पे खड़ी हैं, अब आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता बैरिया में इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे जब वो लॉन्च करेंगे तो उनकी प्राइसेस जो हैं वो बैरिया से डिफरेंट, प्रोजेक्ट से डिफरेंट नहीं होंगी, ज़ाहिर उसी बल्कि उससे ज़्यादा ही होंगी। तो उसमें फिर ये होगा कि जो साथ वाली सोसाइटीज़ हैं और ख़ासकर फिर रोडन एनक्लेव है तो इनकी कीमतें जो हैं वो आसमानों पे पहुंचने का डर है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उस टाइम पीरियड से पहले, जो कि बहुत करीब है वो टाइम पीरियड, उससे पहले जो है वो जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि वो डबल ट्रिपल और कई गुना बढ़ जाए जब वो बाकी ब्रांड जो हैं जो यहाँ पे पहुँचे। अच्छा, तो आगे हम अपना इसी सोसाइटी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर जो हैं वो ब्लॉक्स की अगर बात करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी करंट सिचुएशन जो है वो मतलब वो डेवलप हो चुका है और अब पोजेसन का टाइम पीरियड उसका आ गया है और 23 मार्च को वो पोजेसन की तरफ जा रहा है। और एक और चीज़ कि पोजेसन के टाइम पे उसकी प्राइसेस जो हैं वो डबल हो जाती हैं। जैसे ही वो पोजेसन पे आएगा
तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो हल्के, अब जैसे ही ऐलान हुआ कि डेवलपमेंट का टाइम पीरियड उन्होंने दिया तो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। जो करंट प्राइसेस थी और अब की प्राइसेस हैं उसमें बहुत फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है दोनों का वो ये चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कितना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होगा तो ये डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा हो चुका है, लेकिन पोजेशन के बाद जो है वो इसके रेट्स डबल से भी ट्रिपल की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि अभी से देर ना लगाएं और फौरी तौर पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस रोडन में कर दें। अब ये ना समझिएगा कि मेरी कोई रिश्तेदारी है रोडन एनक्लेव के साथ, ये तो मेरी टीम सर्च करके लाई है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब बाकी सोसाइटीज़ भी जब हम अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देती रहूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है ईद के फौरी बाद ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है इसका। अच्छा, तो एक और चीज़ आ जाती है उसमें है कि इसका CEO कौन है। वो है रहीमुद्दीन साहब इसके CEO हैं, और मोहम्मद इमरान साहब जो हैं वो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। अच्छा, इसकी अगर आगे एसेसरीज़ और इसकी डेवलपमेंट पे अगर बात की जाए तो 200 फीट इसका मेन बुलेवार्ड है। अब 200 फीट अगर जो है एंड यूज़र को अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो बस आप मोटरवे को सामने रख लें कि उसकी कितनी चौड़ाई है मोटरवे की, तो इतनी चौड़ाइयों पे आपको यहाँ के इसका मेन बुलेवार्ड मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सीवरेज सिस्टम, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, इन तमाम चीज़ों के लिए रोडन एनक्लेव ने जो है नेस्पा को हायर किया है। और नेस्पा जो है यहाँ पे उसने इसकी जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से की है कि आने वाले टाइम पे जैसे अंग्रेज़ लोग किया करते थे ना, यहाँ पाकिस्तान में भी जो डेवलपमेंट वो करके गए हैं वो उनके 100 साल वो प्लानिंग होती है हर चीज़ के अंदर। तो नेस्पा भी अपनी 100 साल टाइम पीरियड को सामने रखते हुए इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आज तो ये चीज़ है और 100 साल के बाद इसकी ज़रूरियात जो है वो कितनी बढ़ जाएगी। उस वक्त ये नहीं कि इसको उखेड़ा जाए, कोई नया चीज़ की जाए, तो अभी से उसको प्लान करके वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो जदीद किस्म का जो सीवरेज सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, अंडरग्राउंड सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। और मास्क का इफ्तिताह हुआ है पिछले दिनों में, बल्कि रमज़ान में इसका इफ्तिताह किया गया, वहाँ पे भी काम जारी है। और इंशाल्लाह हम आप लोग साइट पे जब विज़िट करेंगे तो अपने उस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, ये काम होता हुआ दिखाऊंगी, उसकी डेवलपमेंट मैं आपको होती हुई दिखाऊंगी। यहाँ स्टूडियो में बैठ के मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, कितना काम हो गया, इतना हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी आंखों से देखिएगा। तो जितना काम हो चुके हैं या वहाँ पे जाके बात करेंगे इस पर। फिर उसके बाद एक स्पोर्ट्स क्लब है जो यहाँ पे बनने जा रहे हैं। और फिर एक और वही चीज़ आ जाएगी, मुझे रोडन एनक्लेव वालों का मेरे ख्याल में फ़ोन आ जाएगा कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं, क्योंकि कुछ टाइम से पहले मैं कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज़ करती जा रही हूँ क्योंकि सर्चिंग टीम इतना काम करके लाई है। तो चल थोड़ी सी उस पर बात करते हैं, क्योंकि बाकायदा प्रोग्राम और वो चीज़ तो उस वक्त ही हम मैं लेके आऊँगी कि जब वो चीज़ मतलब सामने आप पे हमें नज़र आ जाएगी, बनती हुई नज़र आ जाएगी, उस वक्त हम मज़ीद उस पर बात करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड पे जो एक और चीज़ होने को जा रही है वो ये है कि क्रिकेट स्टेडियम। और वो अगर यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे फिर देखें कि क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ फिर यहाँ पे क्या कुछ बन जाएगा। बाहर की जो टीमें हमारी आ रही होती हैं, रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, रूट्स लग जाते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम के साथ फिर उनको आगे स्टेडियम में पहुँचाया जाता है। लेकिन यहाँ पे रिंग रोड बनने के बाद जैसे एयरपोर्ट से उनको ये शहर इस्लामाबाद और पिंडी शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस रूट से बाहर से वो जहाँ पे रोडन एनक्लेव में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे फिर जारी बात है बड़ा कमर्शियल जो है वो उसको डेवलप होने का मौका मिलेगा कि बड़े बड़े होटल्स और वो ब्रांड और वो चीज़ें और उनके स्टैंडर्ड की चीज़ें और वो फिर बनना शुरू हो जाएंगी। तो फिर उस वक़्त इसकी प्राइसेस जो है मेरे ख़्याल में हमारी अप्रोच से भी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने इस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अभी से वो सारी चीज़ें आने से पहले आप जो है वो इसको अभी बाय कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर कर लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह नई रिसर्चेस के साथ जो है नए प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।